हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग उसको भी देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के द्वारा एक थैंक्स मॉम नाम का वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। और ये कब किया गया है? तो पर्यावरण दिवस के दिन एक संकल्प लिया गया। कौन संकल्प लिया है? तो मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में ये संकल्प लिया गया है कि थैंक्स मॉम नाम का क्या किया जाएगा, वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। और उसमें जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने अपने माँ के नाम से वृक्ष को लगाया। तो यहाँ बात मध्य प्रदेश का हुआ है, तो हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश को आप देख सकते हैं इस मैप में। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल, और भोपाल में ही आपका पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया था। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर है लालजी दास टंडन। यहाँ पर एक फेमस मंदिर है खजुराहो का जैन मंदिर, जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर जो करंट की क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल में ही श्रम निधि अभियान भी यहीं पर शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और बुखार क्लिनिक सेवा भी शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। दीदी वाहन सेवा भी चलाया गया था। स्वनिधि रोजगार योजना भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। चरण पादुका पहल भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। संबल योजना की बात कर ले तो ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। जीवन अमृत योजना और रेडियो स्कूल भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही खोला गया था। तो ये जितनी सारी भी योजनाएं हैं ये भी हाल फिलहाल में ही किया गया है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस द्वारा क्या शुरू किया गया है? स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। और उसमें ये देखा गया है कि जो भी पुलिसकर्मी है डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, जिनको तनाव है, तो उनके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें उनके जो मानसिक तनाव होगा उनको संगीत और योग थेरेपी के माध्यम से क्या किया जाएगा, उनके डिप्रेशन और तनाव को खत्म किया जाएगा। तो इसके लिए स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। डिप्रेशन और तनाव को योग और संगीत थेरेपी के द्वारा खत्म करने के लिए, कम करने के लिए ये योजना शुरू किया गया है। बात यहाँ छत्तीसगढ़ का हुआ है, तो हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी आपका 1 नवंबर 2000 को, और छत्तीसगढ़ जो है हमारे देश का 26वां राज्य बना है। इससे आप याद रख सकते हैं ऐसे 36-26, मतलब 10 पीछे चल जाइएगा तो कितना, कौन सा राज्य हो जाएगा? 26वां राज्य। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी है रायपुर, जिसे नया रायपुर भी बोलते हैं, और उसका अभी नया रायपुर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो अटल नगर कर दिया गया है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है वहाँ की अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ लोकसभा में 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा में 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। और आपको हमारी यदि मेहनत अच्छी लगती है तो आप इस वीडियोस को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और उनको फ़ायदा हो। तो चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस को। हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा चालू खाता खोलने की सुविधा मोबाइल पर पहली बार दिया गया है? देखिए यहाँ पर चालू खाता का बात किया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडसइंड बैंक के द्वारा। तो इंडसइंड बैंक के द्वारा पहली बार मोबाइल से चालू खाता खोलने की सुविधा दी गई है, और ऐसा करने वाला इंडसइंड बैंक पहला बैंक बन गया है। पहले से जो था बचत खाता खोला जाता था, मोबाइल सुविधा बचत खाता खोलने के लिए थी, लेकिन चालू खाता नहीं था, और ये चालू खाता खोलने की सुविधा देने वाला इंडसइंड बैंक जो है वो पहला बैंक बन गया है। तो इसके लिए इंडसइंड बैंक ने एक ऐप प्रोवाइड किया है, जिस ऐप का नाम है इंडस कॉर्पोरेट।
इंडस कॉर्पोरेट ऐप के द्वारा आप चालू खाता अपने मोबाइल से भी खोल सकते हैं। ये सुविधा देने वाला इंडसइंड बैंक बना है पहला देश का। तो इसका जो हेडक्वार्टर है इंडसइंड बैंक का वो मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में इसके जो एमडी सीईओ हैं वो है सुमन कथपालिया। इसका जो टैगलाइन है जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप याद रखेंगे, इसका टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। क्या इसका टैगलाइन है? वी मेक यू फील रिचर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस देश की उड़ानों को अमेरिका ने निलंबित कर दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन की सभी उड़ानों को अमेरिका के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। और ये कब से लागू हो जाएगा? तो ये आपका 3 जून से लागू कर दिया जाएगा। 3 जून के बाद अब 3 जून 2020 से निलंबित कर दिया जाएगा। अमेरिका ने कर दिया है पूरे चीन के फ्लाइटों को। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि पहले चीन ने ऐसा कर दिया है अमेरिका के फ्लाइट को, जो कि वहाँ पर अमेरिका चीन जो ट्रेड वार शुरू हुआ है उसके वजह से ही इन दोनों देशों में हमेशा से तनातनी अभी चल रही है और अभी कुछ ज़्यादा पहुँच गया है। तो यहाँ तक बात आ गई है कि उड़ान भी एक दूसरे का उड़ान को इन्होंने क्या कर दिया है, अपने देश में इंटर करने से मना कर दिया है। तो ऐसा करने वाला जो अमेरिका है, कहाँ के फ्लाइट को रोक दिया है? चीन का। और चीन ने कहाँ के फ्लाइटों को रोका है? तो अमेरिका का। तो हम लोग अमेरिका के बारे में देख लेते हैं कि अमेरिका की जो राजधानी है वो है कहाँ? आपका वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है। वर्तमान समय में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि वहाँ के 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, और वहाँ की करेंसी जो है वो डॉलर है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई के द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को लॉन्च किया गया है। तो देखिए, ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्यों किया गया है? क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण पूरे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी ही चरमरा गई है। तो इसको पटरी पर लाने के लिए देश के सभी संस्थाओं के द्वारा, सरकारों के द्वारा कोशिश किया जा रहा है, जिससे कि अर्थव्यवस्था को ठीक किया जा सके, पटरी पर लाया जा सके। तो बात यहाँ आरबीआई का हुआ है, तो हम लोग आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है आरबीआई का वो है कहाँ? मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। वर्तमान समय में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। और बात कर ले हम पहले गवर्नर की, तो पहले जो ब्रिटिश गवर्नर थे आरबीआई के वो ऑसबर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर थे वो जो कौन थे? सीडी देशमुख थे। आप इसे ABCD से याद रख सकते हैं। ऑसबर्न स्मिथ जो कि ब्रिटिश गवर्नर थे, ऑसबर्न स्मिथ, और सीडी देशमुख जो कि भारतीय गवर्नर थे, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्न इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, जिनके द्वारा एक बुक का विमोचन किया गया है जिसका नाम है सेफ ऑनलाइन लर्न इन द टाइम ऑफ कोविड-19। देखिए, अभी कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन की व्यवस्था होने की वजह से जितनी भी है, और या फिर आप बाहर निकलते हैं तो इससे क्या है, महामारी को ज़्यादा फैलने का डर रहता है। तो कोविड-19 से अवेयर होने के लिए और उससे सेफ रहने के लिए, ऑनलाइन को अपनाने के लिए जितनी भी व्यवस्था की गई है ऑनलाइन किया गया है। और इसमें आप कैसे ऑनलाइन सभी चीज़ों का यूज़ करके कोविड-19 से बच सकते हैं, इसके अवेयरनेस के लिए ही इस बुक में यही सब डिस्कस किया गया है। पूरा यही सब बातें लिखी गई है। किस बुक में? सेफ ऑनलाइन लर्न इन द टाइम ऑफ कोविड-19। मतलब कि कोविड-19 के वजह से जितना भी कोविड-19 के वजह से जो भी अराइज हो गया है हमारे कंट्रीज़ में, हम बाहर जाके नहीं सीख सकते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं क्योंकि भीड़ नहीं कर सकते हैं, जिससे महामारी और ज़्यादा फैले। तो इसके वजह से ही इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये बुक लिखा गया है। और इसमें अवेयरनेस के बारे में ही कि आप ऑनलाइन खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं, ऑनलाइन कैसे जानकारी ले सकते हैं। तो ये बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना
सद्भावना राजदूत किसे बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेत्रा। नेत्रा को अभी गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का, संयुक्त राष्ट्र का UNADAP का अभी नेत्रा को क्या बनाया गया है? विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र की गुडविल एम्बेसडर बनी है नेत्रा। अब नेत्रा के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है तमिलनाडु की एक 13 साल की बच्ची है जो कि जिनको कि अभी गुडविल एम्बेसडर बनाया जा रहा है। तो ऐसा इन्होंने क्या किया है कि जिसके कारण इनको बनाया जा रहा है। तो ये एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है जो कि मात्र 13 साल की है और इनके पापा जो है वो सैलून चलाते हैं और इन्होंने अपने पापा की बचत जो कि इनके पढ़ाई के लिए रखा गया था 5 लाख रुपए को कोविड-19 महामारियों में उन्होंने गरीबों की मदद करने के लिए 5 लाख रुपए क्या किया, खाना खिलाने और ये सब करने में, हेल्प करने में खर्च कर दिया है। तो इस पहल को देखने, इसकी जो हेल्प की है, इसको देखते हुए ही इनको क्या बनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र का सद्भावना राजदूत बनाया गया है। UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस की एक गुडविल एम्बेसडर बनी है। कौन? नेत्रा। जिसको कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है नेत्रा जो कि तमिलनाडु की है, मात्र 13 साल की हैं, जिनको अभी गुडविल एम्बेसडर संयुक्त राष्ट्र में बनाया गया है विकास और शांति के लिए। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने सुमेरु PACS नाम का एक डिवाइस बनाया है? देखिए ये एक डिवाइस का नाम है, तो इसको किसने बनाया है? तो ये DRDO के द्वारा बनाया गया है। अब ये डिवाइस क्या करेगा, इसका काम क्या है? तो इसका जो है ये PACS का यहाँ फुल फॉर्म है पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम। ये क्या करेगा कि जो हमारे योद्धाओं हैं जो अभी कोविड-19 में लड़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, ये सब क्या कर रहे हैं कि इनको अभी जो PPE किट को यदि यूज़ कर रहे हैं, जो पहन रहे हैं ये, तो उससे इन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रहा है और गर्मी फेस करना पड़ रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये DRDO के द्वारा पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम नाम का एक सुमेरु पैक्स नाम का यंत्र बनाया गया है, जिससे कि इन्हें क्या होगा, ठंडक महसूस होगा। इसको पहनने के बाद उन्हें PPE किट के साथ इसको भी पहना जाएगा, जिससे उन्हें ठंडक महसूस होगा, गर्मी का एहसास नहीं होगा। तो हम लोग बात यहाँ DRDO का कर रहे हैं, तो DRDO के बारे में जान लेते हैं। तो DRDO का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। 1958 में नासा की भी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। G सतीश रेड्डी DRDO के अभी क्या है, वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। अब बात यहाँ DRDO का हुआ है, तो इन्होंने अभी बहुत सारा कुछ बनाया है, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसके द्वारा DRDO के द्वारा अटेंडेंस ऐप बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, आईना था। अभी हाल ही में ये भी बनाया गया है। और ध्रुव्स UV रेज बेस्ड एक सैनिटाइजर बनाया गया था, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों को क्या किया जाता, सैनिटाइज करने के लिए बनाया गया था। क्या? ध्रुव्स, DHRUVBS, ध्रुव्स नाम का एक क्या बनाया गया था, सैनिटाइजर बनाया गया था। अल्ट्रा स्वच्छ नाम का एक यूनिट तैयार किया गया था, जिससे कि उससे भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, PPE किट को क्या किया जाएगा, सैनिटाइज किया जा सकेगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी किस देश को दी गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी भारत को मिला है। 2022 में भारत इसका मेजबान देश है और ये जो मेजबानी मिली है तो ये दूसरी बार मिली है भारत को। इससे पहले भारत एक बार और मेजबानी कर चुका है एशिया महिला कप का, और वो कब किया है, 1979 में। मतलब 1979 के बाद भारत को मेजबानी मिली है 2022 में। किसका? महिला एशिया कप का। अब बात यहाँ कर लेते हैं 2022 में और क्या चीज़ का मेज़बान कंट्री है भारत हमारा। तो G20 समिट जो होगा वो भी 2022 में भारत में ही आयोजित किया जाएगा। 2020 का G20 समिट कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तो 2020 का जो G20 समिट होने वाला है वो सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया जाएगा। एक जो 91th इंटरनेशनल की महासभा होगा वो भी 2022 में भारत में ही आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ बात एशियन फुटबॉल फेडरेशन की हुई है, तो यहाँ इसका हेडक्वार्टर होता है कहाँ है, मलेशिया कुआलालंपुर में है। इसके जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं किसके, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के, तो शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा हैं।
देखिए, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैर सरकारी संगठन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 मिला है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सीड्स को क्या किया गया है? सीड्स जो है एक गैर सरकारी संगठन है जिसको अभी विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया गया है। किसको? सीड्स को। अब यहाँ बात सीड्स का हुआ है तो हम लोग सीड्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या है सीड्स। तो देखिए, सीड्स जो है एक आपने पहले देखा कि गैर सरकारी संगठन है जिसका फुल फॉर्म है सोशियो इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। यह दिल्ली का एक फाउंडेशन है जिससे लोगों को क्या किया गया है? तंबाकू मुक्त करने में मदद मिला है। कहाँ के? तो बिहार और झारखंड में जितने भी लोग थे तो उनको तंबाकू मुक्त करने में इस संस्था के द्वारा बहुत ही हेल्प किया गया है। किस संस्था के द्वारा? सीड्स के द्वारा। तो इसके लिए इसे 2020 का विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसे दिया गया है। अब यहाँ क्वेश्चंस बनता है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अभी हाल फिलहाल में ही मनाया गया है। तो कब मनाया गया है? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। हम देख लेते हैं कल के क्वेश्चंस को। कल आपसे पूछा गया था कि हाल ही में माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये पहल शुरू की गई थी, माई लाइफ माई योगा। इसमें क्या था कि यदि आपको योगा के द्वारा थोड़ा भी कोई भी पॉजिटिव चेंजेस आप में आता है तो इस प्रतियोगिता में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते थे अपने उस योगा का एक छोटा सा क्लिप को भेज करके। माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आज के क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर देखिए कि किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? आप इस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा और इस वीडियोस को आप डेली पूरा देखिए जिससे कि आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तैयार हो और उसके साथ साथ जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं स्टैटिक के वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।